तो चलिए शुरू करते हैं। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मोदी है जो अभी मजा आएगा ना। तो भैया ये तो सही कहा मोदी जी ने, क्योंकि जब से ये सत्ता में आए हैं हमारे देश के लोगों को गारंटी पे गारंटी देते जा रहे हैं और कभी दाल और 5 किलो आटा और तेल बंटवा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में साहब जी ने आनंद ही आनंद कर दिया है। जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एसवीपी अस्पताल में एक मरीज एडमिट हुआ, कच्छ का था। एडमिट हुआ तब कहा कि आयुष्मान कार्ड है कि हाँ आपको 1 पैसा नहीं लगेगा। एडमिट होता है, उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है, उसको कहता है तुम्हारा पाँव काट देना पड़ेगा उसको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी जी ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कालखंड हिमालय में तपस्या करते हुए बिताया है। अरे अनुराधा बाबू भैया, आज अगर विश्व के सारे नेताओं को खड़ा किया जाए एक लाइन में तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है योग्यता और लोकप्रियता के आधार पर नरेंद्र मोदी की आती है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री वो दिन में सिर्फ 1 टाइम का खाना खाते हैं और सिर्फ 3 घंटा सोते हैं। कंगना दीदी को ये कैसे पता कि मोदी जी तो रात में सिर्फ 3 ही घंटे सोते हैं? क्या कंगना ने उनको कभी देखा है ऐसे जागते हुए? तू समझा? ना वो अपनी जेब में कुछ रखते हैं, ना वो अपने अकाउंट में कुछ रखते हैं। कंगना दीदी का कहना यह है कि मोदी जी ना ही तो जेब में कुछ रखते और ना ही बैंक अकाउंट में कुछ रखते। तो मेरा कंगना दीदी से फिर मैं तो कह रहा हूँ हटाओ ना, तो ताजमहल जिस दिन तोड़ना है हमें भी बुला लेना, हम भी चलेंगे। उसको दिखाने के लिए तो ट्रंप को भेजते हो। जो माय डियर फ्रेंड है मोदी जी के, ट्रंप और ओबामा, उनको तो भेजते हो। ताजमहल वो किसने बनवाया? वो तो शाहजहां ने बनवाया। लाल किले से जहां भाषण देते हैं मोदी जी, वो किसने बनवाया? वो भी तो शाहजहां ने बनवाया। तो मुगलों की निशानी अगर मिटाना चाहते हो, चलो यही काम करते हैं मिलके। बाद में बात कर लेंगे बेरोजगारी पे, महंगाई पे। 94 लाख करोड़ रुपए इस देश के लोगों का डूब गया, कोई चिंता नहीं। 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों का माफ कर दिया अपने दोस्तों का मोदी जी ने, कोई चिंता नहीं। छोड़ते हैं सारी चीजें, चर्चा चल के मिलके तोड़ते हैं ताजमहल, फिर एक दिन लाल किला तोड़ते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो भाटी जी ये भी कहा कि भगवा मैं पहनता हूँ, मेरे ऊपर सब उंगली उठाते हैं, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। तो उनकी लाइन लेंथ तो एकदम क्लियर है। नहीं, मैंने अभी तो 1-2 आलोक जी ने इशारा किया। मैं ईमानदारी से जब उधर से सवाल पूछे जा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि आज कम से कम आज तो जो पैनलिस्ट हैं उनसे ज्यादा समझदार आगे ऑडियंस बैठी हुई है। आपने जो सवाल पूछे उनका सार ये मेरी समझ में आया कि ये हिंदू मुसलमान की समस्या है नहीं, ये बनाई जाती है, ये कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है। इस देश में कितनी बार जुम्मे के दिन होली पड़ी है और शांति से मनी है और समझदारी से मन जाती है, और होली तो 1 बजे तक लगभग खत्म हो जाती है और नमाज 1 बजे के बाद होती है। ये जानबूझ के ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। नहीं जी, हम तो होली वहीं खेलेंगे जहां मस्जिद है, हमारे तो रामनवमी के जुलूस भी वहीं से निकलेंगे जहां उनके मस्जिद है। हम तो मस्जिद पर चढ़ेंगे, फिर झंडा भी उतारेंगे, हम तो वहां नारे भी लगाएंगे और फिर बाद में कहेंगे देखो हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। कोई परेशान नहीं कर रहा। इस देश के 140 करोड़ लोग प्यार मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये वोट के लालच में राजनीतिक लोग नहीं रहने देते। ये मैं केवल इतनी अपील करूंगा। अंजना जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी यही है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान उत्तर प्रदेश के जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं देने चाहिए। कभी वो 20-80 की बात करते हैं, सारे लोग भगवा पहनेंगे। यही तो औरंगजेब चाहता था। फिर औरंगजेब में और योगी आदित्यनाथ में क्या फर्क है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो।